हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो बच्चों, आज है हमारा पार्ट नंबर 2 ऑफ चैप्टर नंबर 5, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। बच्चों, इससे पहले वाले पार्ट में हम ऑलरेडी मैंने आपको डिस्कस करवा दिया है कि सारी जितनी भी एडजस्टमेंट्स होकर चलती हैं। मैंने आपको गेनिंग रेशियो भी निकालना सिखा दिया है कि जब भी कोई अब पार्टनर जा रहा है, दैट मीन्स जो पीछे वाले पार्टनर्स हैं उनका शेयर उनको मिल जाएगा। जो पार्टनर रिटायर हो रहा है, दैट मीन्स जो पीछे वाले पार्टनर्स हैं उनका जो रेशियो है वो बढ़ जाएगी, वो कुछ ना कुछ गेन करके चलेंगे। और बच्चों, उसके बाद हमने चर्चा करी थी कौन कौन सी एडजस्टमेंट्स के बारे में। मैंने गुडविल के बारे में आपको बता दिया था। मैंने प्रॉफिट एंड लॉस, जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स होते हैं, उनके बारे में बता दिया था कि उनको आपको बांट के चलना है। बट कभी कभी ऐसे हो कि चीजें चलती हैं कि हम जो इफेक्ट है वो शो करना चाहते हैं, हम चीजें बांटना नहीं चाहते। जब हम चीजें बांटते नहीं है, मान लीजिए हम जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं वो हम बांटना नहीं चाहते बट उसका इफेक्ट शो करना चाहते हैं, तो बच्चों उसमें हम क्या करेंगे, ऑलरेडी एडमिशन में डिस्कस कर चुका हूं उसका, और ऑलरेडी पीछे वाले चैप्टर में भी डिस्कस कर चुका हूं। उसमें हम ये करके चलेंगे कि जो उसका इफेक्ट है, इफेक्ट क्या आएगा। मान लीजिए 40,000 का एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते, वो ये कह के चलते हैं कि हम आगे इसको रखेंगे। दैट मीन्स आगे इसको रखेंगे तो जब वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे फ्यूचर में कभी ना कभी करेंगे, तो वो तो ए और बी को मिलेगा, सी तो उस समय रिटायर कर चुका होगा। तो सी ये बोल के चलता है कि जितना जितना तुमने गेनिंग रेशो में तुम्हें फायदा मिलेगा आगे, वो मुझे अभी दे के चलो। दैट मीन्स जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कमाया था, जो उन्होंने बोला कि हम आगे बांटेंगे, इस बार हमारा मन नहीं है, उसमें तो सी का भी हाथ था। तो सी क्या डिमांड करके चलेगा बच्चों, वो ये बोलेगा कि मुझे अपनी अपनी गेनिंग रेशो में मेरा पार्ट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट दे के चलो। तो बच्चों, ये 100 बात की एक बात, ये सारी चीजें ऑलरेडी डिस्कस हो चुकी हैं। अगर अभी तक आप पीछे से नहीं हमारे साथ बने हुए, तो मैं आपको यही कहूंगा, रिस्क मत लीजिए। +2 बोर्ड्स की क्लास है, इसके मार्क्स लाइफ टाइम तक आपके साथ रहेंगे। तो जिन बच्चों ने पीछे से नहीं देखा हो बच्चों, प्रॉपर्ली एक्सप्लेन किया हुआ, उसका एक लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं और एक आपको आई बटन पे बना आ जाएगा। पीछे से देख लो, 24 आवर्स में से थोड़ा सा टाइम दे लो हमारे लेक्चर्स को, आपको कभी कोई डाउट नहीं आएगा। तो पीछे से देख के आइए, तब इसके आगे बढ़िए। और जो बच्चे साथ साथ देखते आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आप रिवीजन के क्वेश्चंस भी कर रहे हैं, मुझे आपके क्वेश्चंस रिसीव हो रहे हैं और हमारे साथ बने रहिए। इस चैप्टर के बाद भी मैं आपको क्वेश्चंस देकर चलूंगा, वो भी सॉल्व करिए, ठीक है। तो बच्चों, आज हमारा क्या है, आज हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं वर्कमैन कंपेंसेशन, सब कुछ पढ़ चुके हैं। तो आज मेरा मन है कि आपको मैं एक फुल फ्लेज क्वेश्चन, जो रिटायरमेंट का क्वेश्चन होता है फुल फ्लेज, दैट मींस रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और ओपनिंग बैलेंस शीट, मतलब कि जब एग्रीमेंट खत्म हो गया, रिटायरमेंट हो गया, उसके बाद जो नई बैलेंस शीट बनेगी वो बनवा के चलें। बट उससे बच्चों एक चीज मैं आपके साथ डिस्कशन ये करना चाहता हूं, मुझे फटाफट से बता के चलिए, जो रिटायरमेंट वाला पार्टनर है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में तो बनाएंगे उसको सब कुछ देंगे। जो देने वाली चीजें हैं उसमें मैं चर्चा नहीं कर रहा हूं क्योंकि पहले कर चुका हूं, उसको सब कुछ देंगे। जैसे ही उसका क्लोजिंग कैपिटल आएगा, मान लीजिए जैसे सी का क्लोजिंग कैपिटल आ गया, ठीक है, सी का क्लोजिंग कैपिटल आ गया, बच्चों क्या करेंगे, सी रिटायरिंग पार्टनर है सर, या तो उसको कैश बैंक में पेमेंट दे देंगे, वेरी वेरी गुड्स, या फिर अभी पार्टनरशिप फर्म ये बोलेगी अभी मेरे पास पैसे नहीं है देने को, अभी इसको एज अ लोन मैं शो करके चल रही हूं। दैट मींस पहली चीज क्या करके चलेंगे, पहली चीज तो उसको कैश और बैंक में पे कर देंगे जितना भी सी का क्लोजिंग कैपिटल आएगा, आफ्टर एडजस्टिंग ऑल आइटम्स, जितना भी सी का हमने हिसाब देना है, पार्टनरशिप फर्म उसको उसका हिसाब दे देगी। या फिर सेकंड चीज क्या करेंगे, सेकंड चीज पार्टनरशिप फर्म ये करेगी कि मुझे आपके पैसे देने हैं, इसको मैं अपनी बुक्स में एज अ लोन शो कर रही हूं कि ये लोन मुझे चुकाना है। तो इस केस में बच्चों एज अ लोन। अब फटाफट से बताओ, जब कैश और बैंक में पे करके चलेगी तो क्या एंट्री होकर चलेगी, उसकी एंट्री ये होगी, रिटायरिंग पार्टनर, ठीक है, रिटायरिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट्स टू रिटायरिंग पार्ट टू कैश या फिर बैंक। दैट मीन्स उसका हिसाब हमने पूरा कर दिया, ठीक है। और अगर ये इसमें आएगा रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, जो कैपिटल अकाउंट बनाएंगे ना वहां पे टू बैंक कैश कर देंगे, ठीक है, जब उसका बैलेंस आएगा। या फिर क्या होगा चलेगा, जो उसका क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है उसको हम टू कैश बैंक से नहीं शो कर रहे, उसको हम एज अ लोन ट्रीट कर देंगे। तो बच्चों क्या एंट्री होगी, रिटायरिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट। ओके, इसका मतलब समझ में आ रहा है आप सबको, इसको प्लीज क्रैम अप मत कीजिए। पार्टनरशिप फर्म ये बोल के चल रही है मुझे आपके पैसे देने हैं, रिटायरिंग पार्टनर जी मुझे आपके पैसे देने हैं, तो अभी मेरे पास देने के लिए नहीं है, तो इसको एज अ मैं अपनी लायबिलिटी साइड में एज अ लोन शो कर दूंगी, ठीक है। तो बच्चों ये दो ट्रीटमेंट्स होके चलते हैं। अब इसी के बेसिस पे एक फुल फ्लैज क्वेश्चन करके चलते हैं। सो आप सबकी स्क्रीन के सामने एक क्वेश्चन आ रहा है, आराम से पढ़िए, रिलैक्स होके, जैसे कि मैं हमेशा बोल के चलता हूँ, ठीक है। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, ये बोल के चल रहा है ए बी एंड सी वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2, ठीक है, और बैलेंस शीट आपको प्रोवाइडेड है, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व भी है और एम्प्लॉयज
प्रोविडेंट फंड भी आपको गिवन है, ओके, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड भी आपको गिवन है, ठीक है। इसके बाद पढ़ो आगे क्या कह रहा है वो, इसके बाद बोल रहा है, कह रहा है सी रिटायर्स ऑन अबव डेट एंड द पार्टनर्स एग्रीड दैट, ठीक है। कह रहा है सी जो पार्टनर है वो रिटायर कर रहा है और पार्टनर्स कहते हैं ठीक है आपके रिटायरमेंट का समय आ गया, बट थोड़ी टर्म्स एंड कंडीशन है, पढ़ लीजिए क्या क्या एडजस्टमेंट्स हैं। कहता है गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट। बच्चों ये वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ फर्म जैसे मैंने आपको बता रखा है, एवरेज प्रॉफिट वाला मेथड मैं ऑलरेडी डिस्कस करके आपके साथ चल चुका हूं। जो वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ फर्म आएगा उसमें से सी का कितना हिस्सा है वो ए और बी अपनी गेनिंग रेशो में देके चलेंगे। ये बात क्लियर है ना? क्यों, दोबारा समझ लो, क्योंकि ये वाला जो गुडविल है, गुडविल ऑफ वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ फर्म का मतलब क्या है, जो आएगा वो आगे प्रॉफिट आएगा, बट आगे क्या सी होगा उसे रिसीव करने के लिए? तो सी बोलता है कि जितना भी तुम गेन कर रहे हो उसको गेनिंग रेशो में मेरा हिस्सा गुडविल ऑफ फर्म का देके चलो, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट आता है प्रोविजन से रिलेटेड, थर्ड आता है स्टॉक, ये रिवैल्यूएशन में जाएगी सर, पेटेंट वैल्यूलेस सब कुछ सर हमें पता लग गया है सारी चीजें जो हैं। और ध्यान रखना जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओगे तो सी को कैसे शो करके चल रहा है ये आपको गिवन होगा। सी को कैसे शो करके चल रहा है एक बार इस क्वेश्चन में देखो क्या गिवन है, क्योंकि अगर जो सी का हिसाब किताब होगा उसमें गिवन होगा कि सी की जो हमने पेमेंट करनी है, मतलब जो सी का हिसाब किताब बन रहा है रिटायरिंग पार्टनर का, उसको हमने कैश में पेमेंट कर दी। अगर कुछ भी गिवन नहीं है, अगर कुछ भी नहीं बोला हुआ कि जो सी के पैसे हमने कैसे चुकाने हैं, तो बच्चों क्या मान के चलोगे कि उसको हमने एज अ लोन ट्रीट कर लिया। अब इसमें बच्चों बोला हुआ है कि जर्नल एंट्रीज बनाओ, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, कैपिटल अकाउंट्स बनाओ और बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म बताओ। फटाफट से बताओ बैलेंस शीट कौन से दो पार्टनर्स की बनेगी जो नई फर्म की, उसमें कौन कौन से पार्टनर्स आएंगे, ए और बी, क्योंकि सी को तो टाटा बाय बाय कर दिया हमने। और बच्चों हमेशा की तरह मैं आपको यही बता के चलूंगा कि जर्नल एंट्रीज मैं प्रॉपर फॉर्मेट नहीं बना रहा हूं, आप लोग अब अच्छे बच्चे हो गए, इंटेलिजेंट हो गए, आप सबको पता है, बट इसका मतलब ये नहीं कि मैं जर्नल एंट्रीज नहीं करवाऊंगा बीच बीच में से जोन से टॉपिक की, जोन सी एडजस्टमेंट की जर्नल एंट्रीज करवा रही है वो करवाऊंगा, उसको आप एक पेज पे लिख लेना प्रॉपर जर्नल बना के, ठीक है। ज्यादा आपका भी टाइम वेस्ट ना होना बच्चों, मैं यहाँ पे क्वेश्चंस करवाने आया हूँ, आपकी कॉन्सेप्चुअल नॉलेज बढ़ाने आया हूँ, टाइम वेस्ट करने नहीं आया। और इस वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि इसमें एक एक टॉपिक प्रॉपर्ली डिस्कस होने वाला है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको हमेशा बताया है कि जो चीजें बांटने वाली हैं उसको बांट दीजिए। तो क्या क्या बांटने वाला है सर? फर्स्ट चीज है रिजर्व फंड बांटने वाला, और एक दूसरा है वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, कितने से? ये है वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व 2000 से, ये भी बांटने वाला है। हाँ जी सर बांटने वाला है। अब बहुत से बच्चे एक चीज पूछेंगे, सर एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड क्यों नहीं बांट रहे हैं? बच्चों एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड का मतलब ये होके चलता है कि जब एक इंसान को सैलरी मिलती है ना, तो थोड़ा सा उसके अंदर प्रोविडेंट फंड एम्प्लॉयर डालता है, मतलब मालिक डालता है, पार्टनरशिप फर्म डालती है, और थोड़ा सा पैसा उसके अंदर एम्प्लॉय डालता है। ये वो वाला पैसा है जो एम्प्लॉयर डाल के चल रहा है, जो पार्टनरशिप फर्म डाल के चल रही है। अब इसको थोड़ा ना बांटेंगे, ये जब बंदा रिटायर होता है ना तब इसमें से उसका हिस्सा मिल जाता है, ठीक है। तो इसमें ज्यादा घबराने वाली बात नहीं कि सर ये तो रिटायर हो रहा है, सर इसमें तो 100 बात की एक बात यह है कि जो एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड होता है उसको हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते, क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूट वाला प्रॉफिट नहीं है जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, ये थोड़ा थोड़ा पैसा सैलरी से कट के डलता रहता है इसमें, तो हम इसको एज ए लायबिलिटी साइड में ही शो करके चलेंगे, ठीक है। ये मार्क कर लेना पॉइंट। तो बाकी बच्चों अब शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की, कौन कौन सी चीजें हैं बांटने वाली उसको बांट दीजिए प्लीज। तो फर्स्ट हम बांट के चल रहे हैं रिजर्व फंड, ठीक है। सो वर्किंग नोट मैं बना रहा हूं और साइड बाय साइड हम वो कर लेंगे। सो वर्किंग नोट्स, सो पहला मैं बांट के चल रहा हूँ रिजर्व फंड। सो रिजर्व फंड 6000 रुपए कौन सी रेशो में बांटूंगा? 5:3:2। सी को क्यों बांट रहा हूं? क्योंकि सर सी रिटायरमेंट होने से पहले रिजर्व फंड बना है, सी का भी तो हिस्सा है ना इसमें। बिल्कुल सही जवाब। तो फटाफट से बताओ इसकी एंट्री क्या करूंगा मैं? इसकी एंट्री करूंगा रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल एंड टू सीज कैपिटल। फटाफट से बताओ कितना कितना आएगा? मैंने ये ओल्ड रेशो में बांटना, ये आएगा 6000 है बच्चों। ये जर्नल एंट्रीज करवा रहा हूँ, आप प्रॉपर्ली मेंटेन करके चलेंगे, ठीक है। 3000 एंड इसमें आ जाएगा 1800 एंड इसमें आ जाएगा 1200, ठीक है। अब फटाफट से बताओ अगली कौन सी एंट्री करें? सर वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व भी बांट दीजिए। एक बार देख लीजिए क्या वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व का कोई क्लेम आया हुआ है? नहीं आया हुआ सर, कोई क्लेम नहीं आया हुआ, ठीक है। तो सेकंड एंट्री हम करेंगे वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व। बच्चों मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, मैं WCR लिख रहा हूँ आप लोगों का टाइम बचाने के लिए। WCR अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल एंड टू सीज
कैपिटल। ठीक है, तो कितना कितना आगे चला है, ये है वर्कमैन कंपनसेशन 2000 रुपये, और इसमें आया है हमारे पास 5:3:8 में बांटेंगे 1000 रुपया, और इसमें बांट देंगे 600 रुपया, और इसमें बांट देंगे 400 रुपया। तो बच्चों फटाफट से कैपिटल अकाउंट में एंट्री कर लो ताकि आगे चल के परेशानी ना हो। तो बाय रिजर्व फंड हो जाएगी और बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा नीचे कर लो क्योंकि ये वाली जो स्पेस होती है ये BD के लिए होती है, ओपनिंग बैलेंस के लिए। सो बाय रिजर्व फंड, इसको मैं RF लिख रहा हूँ, आप पूरा लिखेंगे प्लीज। 3000, 1800 एंड 1200, और बाय इसको मैं लिख रहा हूँ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इसको WCR लिख रहा हूँ, आप पूरा लिखेंगे प्लीज। 1000, 600 एंड 400। 2 एंट्रीज हो गई हैं? हाँ सर 2 एंट्रीज हमारी हो गई हैं। और भी कुछ है बांटने वाला? हाँ सर 6000 रुपये की, 6000 रुपये की सर गुडविल है बांटने वाली, बिल्कुल, क्योंकि अब नया एग्रीमेंट बन रहा है जो गुडविल बैलेंस शीट में शो के चलती है। अगर कुछ भी नहीं बोला हुआ, मैंने आपको बताया हुआ है, उसको एग्जिस्टिंग गुडविल को हम बांट देते हैं। तो बच्चों उसकी एंट्री क्या करेंगे, उसकी हम एंट्री ये करके चलेंगे, A's कैपिटल, B's कैपिटल, C's कैपिटल। क्या ये जो गुडविल शो हो रही है इसमें C का हाथ है? बिल्कुल है सर, इसमें बिल्कुल है C का हाथ। क्यों? क्योंकि सर C ने भी तो मेहनत करी है, वो तो अब जाके रिटायर हो रहा है, ये गुडविल तो पहले की है जिसमें C का भी शेयर है। ओके, अच्छा तभी आप बांट रहे हो? हाँ सर तभी बांट रहा हूँ मैं। सो C's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। सो कितने की गुडविल है? 6000 रुपये की। इसको हमने कैसे बांट के चलना है? इसको हमने बांटना है 5:3:2 में। तो बच्चों बांट दो 6000 रुपये का 5/10 कितना बनेगा? 3000। वैसे ही इसका हिस्सा कितना बनेगा? 1800। वैसे ही इसका हिस्सा कितना बनेगा? 1200। तो क्या मैं इसको एडजस्ट कर सकता हूँ कैपिटल अकाउंट में? बिल्कुल सर करिए, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, अच्छे सब कुछ समझ में आ रहा है। इसको मैं लिख दूंगा टू गुडविल अकाउंट। सो कितना कितना आप लिख के चलोगे? इसको लिख के चलोगे आप 3000 ओके, और 1800 ओके, और 1200। सो जैसे कि मैं हमेशा बता के चलता हूँ कि सारे स्टेप्स, फर्स्ट नंबर स्टेप क्या होता है? जो चीज़ें बांटने वाली हैं उसे बांट दो। स्टेप नंबर 2 क्या होता है? जो वैल्यू ऑफ गुडविल है वो निकाल के चलनी है, बट उसके लिए मुझे रिटायरमेंट हो रहा है, अब एडमिशन नहीं हो रहा, उसके लिए मुझे क्या चाहिए? गेनिंग रेशो चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम निकाल के चलते हैं इसमें गेनिंग रेशो। ठीक है, उसके बाद बाकी सारा काम करके चलेंगे। तो मुझे फटाफट से बताओ इसमें गेनिंग रेशो का कोई नामो निशान है? नहीं सर कोई भी नामो निशान नहीं है। और इसमें सीधा सीधा क्या बोला हुआ है? इसमें सीधा सीधा ये बोला हुआ है कि जो C पार्टनर है वो छोड़ गया। इसका भी मैंने आपको क्वेश्चन करवा दिया है कि न्यू रेशो कैसे निकलेंगी, अगर नहीं पढ़ा तो फर्स्ट पार्ट देख के आओ। ठीक है, सो फोर्थ चीज हम करके चलते हैं। कहता है A, B और C है। ठीक है, कितनी ओल्ड रेशो है इन तीनों की? ये है 5:3:2। रिटायर कौन हो रहा है? रिटायर हो रहे हैं हमारे C जी, रिटायर हो रहे हैं। ओके, हमारे C रिटायर हो रहे हैं। तो जब C रिटायर होंगे तो न्यू रेशो क्या सिखाया था मैंने आपको? 2 को उड़ा दो। ठीक है, तो न्यू रेशो क्या बच गई? 5:3। सो अब हम निकाल के चलते हैं गेनिंग रेशो। सो बच्चों गेनिंग रेशो ए ने कुछ ना कुछ गेन किया है। बिल्कुल सर, अब C गया है तो A और B ने गेन किया है। तो गेनिंग रेशो क्या होती है? न्यू माइनस ओल्ड, क्योंकि न्यू वाली ज्यादा शेयर है। ठीक है, सो 5/8 माइनस 5/10। इसका बच्चों LCM आगे चलता है 40। ठीक है, और इसमें आएगा 8 4 4 5 20, 10 4 4 5 20। ठीक है, इसमें हमारा आ गया है 0। ओ एक सेकंड 8 5 5 5 25 होता है बच्चों। सॉरी ये 20 नहीं है, 25 है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो इसका आंसर आया है 5/40। मैं वही कह रहा हूँ, 0 कैसे आ सकता है? A ने तो गेन किया कुछ ना कुछ, 0 कैसे आ सकता है? बट इसमें निकाल के देख लिया करो, कई बार 0 भी आ जाता है। ठीक है, तो इसमें परेशान नहीं होना। और B का कितना बना? 3/8 माइनस 3/10, ये आ गया 40। 8 5 5 3 15, 10 4 4 3 12, ये आ गया 3/40। फटाफट से बताओ A और B किस रेशो में गेन करके चल रहे हैं? 5:3 में गेन कर रहे हैं। ठीक है, अब बात आती है सर वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ फर्म क्या दी हुई है? बच्चों दी हुई है, बट वो कह रहे हैं निकालो। कैसे निकालें? एवरेज प्रॉफिट दे रखा है, कहता है गुडविल इज नीडेड टू बी वैल्यूड एट 2 ईयर परचेज। दैट मीन्स जो पीछे देख के आए मेरी वीडियो, कितने अच्छे से समझाया था मैंने। 2 ईयर परचेज मतलब 2 साल बैठे बैठे खाओगे। ठीक है, ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर। कहता है एवरेज प्रॉफिट निकालो, इसका 2 साल के लिए बैठे बैठे खाओगे। दैट मीन्स जितना एवरेज प्रॉफिट आएगा इनटू में 2 हमारी गुडविल होके चलेगी। सो नाउ वी नीड टू कैलकुलेट द एवरेज प्रॉफिट्स। सो फॉर दैट हम उसको नेक्स्ट पेज पे कैलकुलेट करके चलते हैं। सो हम वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ फर्म कैसे निकालेंगे बच्चों? वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ अ फर्म। तो इसमें जितने भी प्रॉफिट्स दे रखे हैं उसको हम कर देते हैं कैलकुलेट।
कितना कितना दिया हुआ है बच्चों, इसमें ना थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि 2015, 16, 17 को लॉस हुआ है, तो उस लॉस को -10,000 लिख लेना, कहीं ये चीज़ आप भूल जाओ, ठीक है। तो इसका एवरेज निकाल लेते हैं, कैसे, 14,400 प्लस 20,000 माइनस 10,000 प्लस 15,600। बच्चों इसका आंसर मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रहा है, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका आएगा 40,000, और जब एवरेज प्रॉफिट निकालना है तो क्या करेंगे, अपॉन में 4, ये आ गया हमारा 10,000 रुपये। और उसने क्या बोला, बैठे बैठे खाओगे, दैट मीन्स एवरेज प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज। सो 10,000 कितने साल बैठे बैठे खाओगे सर, 2 साल बैठे बैठे खाऊंगा, दैट मीन्स 20,000 रुपये। अब फटाफट से बता के चलो, फटाफट से बता के चलो कि इस 20,000 रुपये में से सी का कितना पार्ट है। सर सी का पार्ट है इसमें, सी रिटायर हुआ ना, सी का पार्ट है इसमें 2/10। सी का पार्ट ही तो लेके जाएगा ना, सी पूरा थोड़ा ना वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ अ फर्म दे दोगे उसको, ठीक है ना। तो सी का पार्ट है इसमें 20,000 इंटू में 2/10। क्या बच्चों इसको मैं 1/5 लिख सकता हूँ, हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हो, इसमें पूछने वाली कोई ज़रूरत है ही नहीं। तो इसमें हम लिख के चलेंगे 1/5, ये आ गया मेरे पास 4,000 रुपये। अब इस 4,000 को ए और बी दे के चलेंगे सी को, कौन सी रेशो में सर, गेनिंग रेशो में, जो आपने ऑलरेडी निकाल लिया है 5:3। तो बच्चों फटाफट से बताओ, क्या मैं इसकी एंट्री करके चल सकता हूं। बिल्कुल सर, आपको इसकी एंट्री करके चलनी पड़ेगी। तो बच्चों एंट्री क्या होगी, एंट्री होके चलेगी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल। सी को हम कह रहे हैं मिस्टर सी, जाने से पहले अपनी वैल्यू, जो आपका शेयर है वैल्यू ऑफ अ गुडविल ऑफ फर्म, वो भी लेते जाइए। हमने इसको आपको प्रोवाइड कर दिया 4,000 रुपये, कैसे, गेनिंग रेशो में। तो बच्चों इसका कैसे कैसे बनेगा, मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट करा है, आप भी कर सकते हैं। इसका बनेगा 2,500 एंड 1,500। एंड आई एम अगेन एंड अगेन सीइंग, मैं जर्नल एंट्रीज आपको करवा रहा हूँ, प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं बनाऊंगा, समझा तो दिया, प्रॉपर फॉर्मेट में लिख लेना, क्या प्रॉब्लम है, आपका भी टाइम वेस्ट होने से बच जाएगा, ठीक है। और कैपिटल अकाउंट्स में इसको एंट्री कर दीजिए। क्या एंट्री होके चलेगी, ए बी सी का उठा लो ना, पहले 2C उठा लो। सो 2C का मतलब होके चलता है यहाँ बाय ए और बी, बाय एज कैपिटल कितने से 2,500 एंड बाय बीज कैपिटल कितने से 1,500। अब किसके नज़रिए से देखो, अब ए और बी के नज़रिए से देखो, यहाँ हमारे आके चलेगा 2C's कैपिटल कितना कितना 2,500 एंड 1,500। इतना समझ में आया कि नहीं आया समझ, हाँ सर हमें इतना समझ में आ गया, ठीक है। अब बचा क्या, गुडविल बांट ली और गेनिंग रेशो निकाल लिया, और जो बांटने वाली चीज़ थे वो बांट ली। सर स्टेप नंबर 3 आप हमेशा बोल के चलते हो, कहाँ जाना है, रीवैल्यूएशन अकाउंट में। देखते हैं ना ऊपर नीचे क्या हुआ है। तो अगर बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ रही है तो सी कहेगा यार रिटायरमेंट तो ज़रूर ले रहा हूँ मैं, बट बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ी है, मेहनत तो मैंने भी करी है, दैट मीन्स प्रॉफिट एंड लॉस सॉरी रीवैल्यूएशन अकाउंट से अगर प्रॉफिट आके चलता है, सी का भी हिस्सा है सर, सी को भी मिलके चलेगा, ठीक है। ये चीज़ें अब समझाने वाली रही नहीं है, क्योंकि मैं इतना रिपीट कर चुका हूँ ना चीज़ें, अब तो आपको ऐसे आ जानी चाहिए ये चीज़ें, ठीक है। सो 5% प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी मेड ऑन डेटर्स, ठीक है। सो डेटर्स हमारे हैं 8,000, कहता है 5% इस पे आप बना के चलेंगे, दैट मीन्स 8,000 का 5% कितना होता है बच्चों, 400 रुपये। तो लाइबिलिटी बढ़ रही है, सो टू प्रोविजन फॉर डेटर्स कितने से, ये हमारा हो गया है 400 रुपीज़ से। साथ ही साथ ना प्लीज़ इसकी एंट्रियां कर दिया करो, ताकि आपको ना कोई परेशानी ना हो। तो इसकी बैलेंस शीट है, यहाँ लिख दीजिए डेटर्स। सो डेटर्स हमारे पास कितने हैं 8,000 के, और इसमें से 400 रुपये किस चीज़ के माइनस करोगे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स के, तो हमारे पास हो गया 7,600। समझ में आ गया, हाँ सर आ गया। अब नेक्स्ट एंट्री आती है, नेक्स्ट एंट्री कहता है स्टॉक इज टू बी एप्रिशिएटेड बाय 10%, दैट मीन्स वी नीड टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ द स्टॉक बाय 10%। इंग्लिश है और कुछ भी नहीं है यार। 40,000 का 10% कितना होता है, 4,000। 4,000 से हमारा एक तरह से स्टॉक बढ़ गया, तो एंट्री क्या होगी, बाय स्टॉक अकाउंट, बाय स्टॉक अकाउंट कितना 4,000 रुपये से, बाय स्टॉक अकाउंट 4,000 रुपये से। और इसका बैलेंस शीट में भी एंट्री कर दें, हाँ जी सर कितना कर दो। सो कितने का स्टॉक था बच्चों हमारे पास स्टॉक था 40,000 का, और 4,000 से बढ़ा दो, दैट मीन्स अब कितने का हो गया हमारे पास स्टॉक 44,000 रुपीज़ का, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री आता है, कहता है पेटेंट्स आर वैल्यूलेस, दैट मीन्स द पेटेंट्स विच इज बीइंग शोड इन द बैलेंस शीट, जो पुरानी वाली बैलेंस शीट में आपको पेटेंट्स शो हो रहे हैं, दे आर वैल्यूलेस, दैट मीन्स दे डोंट हैव एनी वैल्यू, विच मीन्स हमारे एसेट्स डिक्रीज हो गए हैं। सो बच्चों एसेट्स कितने से डिक्रीज हो गए, पेटेंट्स की वैल्यू कितनी है 4,000 रुपये, दैट मीन्स 2 पेटेंट्स अकाउंट कर दोगे रिवैल्यूएशन में। जब भी एसेट डिक्रीज होते हैं तो यहाँ आता है बिल्कुल 2 पेटेंट्स अकाउंट
4,000 रुपये से। इज देयर एनी नीड टू डू एंट्री इन द बैलेंस शीट? जो नई वाली बैलेंस शीट बनी है उसमें एंट्री करने की जरूरत है? सर खत्म हो गया तो क्यों करोगे एंट्री? बिल्कुल। बिल्डिंग इज टू बी अप्रिशिएटेड बाय 20%, दैट मीन्स बिल्डिंग को 20% से बढ़ा दीजिए। सो बिल्डिंग की वैल्यू कितनी है? 60,000, इसका 20% कितना होगा चलता है? 12,000 रुपये। तो बढ़ा दो, क्या दिक्कत है? 12,000 रुपये, ठीक है। सो बिल्डिंग आप यहाँ पे शो करके चलोगे, कैसे शो करके चलोगे? सर 60,000 की वैल्यू थी, 12,000 से बढ़ा दी, दैट मीन्स 72,000 रुपीज़। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री आती है, कहता है सन्ड्री क्रेडिटर्स टू बी पेड 2,000 मोर देन द बुक वैल्यू। ओ कहता है सन्ड्री क्रेडिटर्स कितना शो हो रहा है? कहता है 10,000। कहता है हमें इनको 2,000 रुपये मोर देन द बुक वैल्यू देना, दैट मीन्स 10,000 नहीं है, 12,000 है। 2,000 से लायबिलिटी हमारी इंक्रीज हो गई। तो रिवैल्यूएशन में क्या एंट्री करोगे? सर हम रिवैल्यूएशन में करके चलेंगे टू सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट, कितने से? 2,000 रुपये से। और बैलेंस शीट में सन्ड्री क्रेडिटर्स को बढ़ा दीजिए प्लीज़। कितने के थे हमारे सन्ड्री क्रेडिटर्स? सर हमारे सन्ड्री क्रेडिटर्स थे 10,000 से, तो बैलेंस शीट में हम कितना शो होगा? 12,000 रुपये से। क्या सारी रिवैल्यूएशन की एंट्रीज हो चुकी हैं? यस सर, वी आर रेडी टू गो। जब भी मैं ये बोलूँ ना यस सर वी आर रेडी टू गो, दैट मीन्स रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट निकाल लो, लॉस हुआ तो लॉस निकाल लो और उसको ट्रांसफर कर दो कैपिटल अकाउंट में, और क्लोजिंग कैपिटल्स निकाल। ध्यान रखना है, क्लोजिंग कैपिटल्स मतलब जो सी है वो रिटायर हो रहा है, या कैश में देंगे या फिर उसको एज ए लोन ट्रीट कर लेंगे, बट इसमें कुछ भी मेंशन नहीं है, दैट मीन्स इसको एज अ लोन ट्रीट कर लेंगे, ठीक है। सो बच्चों रिवैल्यूएशन अकाउंट वी आर रेडी टू गो, दैट मीन्स रिवैल्यूएशन अकाउंट का हम निकाल के चलेंगे कितना बच रहा है। एंड खुशखबरी आई है, क्या खुशखबरी आई है? कि सर प्रॉफिट बच रहा है रिवैल्यूएशन में। ओके कितने से? 9600 से। और इसको हम क्या करेंगे? टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू। क्या सर ये सी को देंगे? बिल्कुल देंगे बेटा। सी ने जो इतनी मेहनत कर रही है ना, उसका थोड़ा इज्जत रखनी पड़ेगी, ठीक है। हम ये नहीं कह सकते कि नहीं तू जा रहा है तो पिछले जितने हमारे प्रॉफिट्स हुए हैं तुझे नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे यार? लेंगे, ठीक है ना, वो लेगा, बिल्कुल लेगा। ये आएगा 4800। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांट देना, ये मैंने पहले से कैलकुलेशन करी है, आप भी देख करके देख सकते हैं। 1920 और इसका हो गया ये कितना आएगा? टोटल कर लेना, टोटल के ही मार्क्स होते हैं। ये आएगा 16,000 रुपीज़। और इसको क्या करेंगे? इसको हम ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल अकाउंट में। सो कैपिटल अकाउंट में किस नाम से ट्रांसफर करेंगे? एक मिनट बच्चों, ये थोड़ा मैं लाइंस थोड़ी बड़ी कर लूँ, क्योंकि बाद में परेशानी आएगी तो कोई दिक्कत हो जाएगी उसमें। सो थोड़ी सी हमारी लाइंस हो चुकी हैं बड़ी। अब आएगा इसमें कैसे शो करोगे? बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। मैं रेव लिख के चल रहा हूँ, आप पूरा रिवैल्यूएशन लिखना, ठीक है। इसमें आएगा 4800 और इसमें आएगा 2880 और इसमें आएगा 1920, ठीक है। इतना ही आया था ना? हाँ सर इतना ही आया था बच्चों। अब क्या बचा है? सर ओपनिंग बैलेंसेस बचे हैं। ओके सो कर दो BD। सो BD में ओपनिंग बैलेंसेस उतारते हैं, कितना कितना था? 50,000, ये था 35,000 और ये था 25,000 रुपये। बच्चों एक बार नज़र घुमा लिया करो, मैं एग्जाम्स में भी आपको बोलूँगा, यहाँ पे ही बोलूँगा कि एक बार नज़रें थोड़ी घुमा के देख लिया करो कि सब चीज़ें ठीक ठाक चल रही हैं। एंड यस सर सब चीज़ें ठीक ठाक चल रही हैं। तो हमने अब क्या करना है? A और B। अभी रुको, A और B का क्लोजिंग बैलेंस निकालो, उसके बाद बताता हूँ क्या करना है, ठीक है। सो सर टू बैलेंस CD। A का सर बैलेंस आ रहा है 53,300, ये मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है। दिस माइनस दिस। सर B का आ रहा है 36,980। सर C का जो पार्टनर जा रहा है सर उसका हिसाब किताब मैंने बना लिया है। सर उसका हिसाब किताब मैंने सारा बना लिया है। और सर C को हम बाय बाय बोलने वाले हैं किस अमाउंट के साथ? उसको किस अमाउंट के साथ हम बाय बाय बोलने वाले हैं? वो अमाउंट आई है 31,320। C को हम बोल रहे हैं कि बहुत अच्छा पार्टनरशिप फर्म ने आपने पार्टनरशिप फर्म के साथ काम किया, हमें बहुत अच्छा लगा। उसको बाय बाय करते टाइम हम उसको हिसाब दे रहे हैं कि आपका हिसाब हमारे साथ बना है 31,320। नाउ देयर आर टू वेज टू डू इट। क्या पार्टनरशिप फर्म, क्या वो जो दो पार्टनर्स हैं और पार्टनरशिप फर्म बोलो, वो उसको कैश में दे रहे हैं उसका हिसाब किताब? लिखा है क्वेश्चन में, द क्वेश्चन इज साइलेंट, दैट मीन्स पार्टनरशिप फर्म ये बोल के चल रही है कि मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं, जब आएंगे मैं दे दूंगी। अभी के लिए C आपका जो पैसा है, जो मेरे को आपका हिसाब किताब करना था, उसको मैं एज अ लोन ट्रीट कर रही हूं। दैट मीन्स क्या एंट्री होगी यहां बैलेंस CD की जगह? यहां होगी टू C's लोन अकाउंट। जितना भी इसका आया ना दिस 31,320 का हिसाब बन रहा था, इसको हम क्या लिख के चलेंगे बच्चों? टू C's
लोन अकाउंट 31,320 से, एंड इसको एज ए लाइबिलिटी शो करनी है, बिल्कुल करनी है। बैलेंस शीट में इसको एज ए लाइबिलिटी हम 31,320 की सी को हमने पे करके चलना है, एज ए शो करके चलेंगे, ठीक है। तो बच्चों इसका कर दीजिए टोटल। हमारा क्वेश्चन हो चुका है संपन्न। क्या हो चुका है? नहीं सर, अभी बैलेंस शीट तो करिए, देखो तो सही आपका आंसर सही आएगा नहीं। बच्चों मोस्ट ऑफ द टाइम सही आएगा, पूछो क्यों? क्योंकि मैं पहले से ही सारी कैलकुलेशन करके रखता हूं। जब भी मैं लेक्चर देता हूं आपके लिए मैं पूरा एनालाइज कर लेता हूं क्वेश्चन की, बच्चों को ईजी मेथड मैंने कैसे करवा के चलना है, ठीक है। तो आंसर गलत आ जाए, बहुत रेयर केसेस है, आ सकता है यार, मैं भी इंसान हूं, कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं, ठीक है ना। और इसका कितना आ जाएगा? 32,520। बट आपने ज़रूर रिवाइज़ करने हैं बच्चों, ये चीज़ें ऐसी हैं कि अगर आप रिवाइज़ नहीं करोगे ना तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा इन चीज़ों में, ठीक है। सो इसका भी यही आएगा 58,800 एंड 40,280 एंड 32,250। सो ये सारी, ये तीनों अमाउंट्स, ये तो जाएगा एज अ कैपिटल अकाउंट, क्योंकि जो नया पार्टनरशिप फर्म बना है उसमें कितने पार्टनर्स हैं? 2 पार्टनर्स, और ये थर्ड पार्टनर का बाय बाय। बाय बाय क्यों? पैसे दिए हैं जो बाय बाय कर रहे हो? नहीं सर, इसको एज हम लायबिलिटी साइड में शो करके चल लेंगे। तो बच्चों इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पे लिख के चलो सी का लोन। सो सी का लोन मैंने आपको बोला था एज अ लायबिलिटी साइड में शो करेंगे कितना? 31,320 रुपये, ठीक है। और कैपिटल शो करके चलो ए और बी, जो हमारी नई नवेली फर्म बनी है उसमें 2 ही कैपिटल्स हैं। कितना कितना उनका क्लोजिंग कैपिटल है? 53,300 एंड 36,980। सो इसको कैसे शो करके चलोगे? 53,300 एंड 36,980। इसको बच्चों हम लिख के चलेंगे 90,280। अब जो भी लास्ट स्टेप, जो भी पुरानी बैलेंस शीट्स हैं, जो भी पुरानी बैलेंस शीट थी उसको हम देखते हैं कि क्या करना है, उसमें से कौन सी आइटम्स बची। सन्ड्री क्रेडिटर्स हो गया, हाँ जी। एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड मैंने आपको बताया ये नहीं छूते हैं, ये इसलिए नहीं छूते, ये कोई डिविजिबल वाला प्रॉफिट नहीं है जो बांट रहे हो। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड हम रखते हैं, ठीक है। तो बच्चों इसकी एंट्री कर दीजिए, EPF नाम से सेव कर रहा हूँ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड को, कितने से? 5,000 रुपये से। बाकी वर्कमैन कंपनसेशन फंड सर बांट दिया, रिजर्व फंड बांट दिया। अब बात आके चलती है कैश की। क्या कैश का कोई लेन देन हुआ है? सर पेमेंट ही नहीं करी हमने कैश में सी की, तो कैश को हम लिख देंगे एज इट इज़, कितना? 2,000 रुपये से। उसके बाद आता है सन्ड्री डेटर्स, सर उसका काम तमाम कर दिया है। स्टॉक सर उसका भी कर दिया है। एंड फर्नीचर, फर्नीचर से रिलेटेड कुछ हुआ है? नहीं सर, फर्नीचर को भी ऐसे ही लिख देंगे। कितने का? 13,000 रुपये से। उसके बाद आ जाओ पीछे पेटेंट्स, पेटेंट सर वैल्यूलेस हो गए थे। उसके बाद आ जाओ बिल्डिंग, सर बिल्डिंग भी हमारा एक तरीके से हो चुका है। सर कुछ बचा है, एक बार चेक कर लेते हैं। ये हुआ है 2,000, 7,600, 44,000, 13,000 एंड 72,000। और इस साइड भी देख लो प्लीज़ एक बार। इस साइड हमारा आया है 5,000, 12,000, 31,320 एंड 90,280। सर सब ओके है। अब क्या इसका हम टोटल कर दें? यस सर, कर दीजिए। 138600 एंड 138600। बच्चों सारी जर्नल एंट्रीज ऑलमोस्ट हो गई हैं। जो रीवैल्यूएशन वाली जर्नल एंट्रीज हैं वो मैं आपको बता रहा हूं, वो अपने आप एज अ होमवर्क आप करके चलेंगे। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू दिस टू दिस टू दिस टू दिस टू दिस, एंड स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, और बाकी जितनी भी एंट्रीज हैं वो हमने कर दिया है। एक एंट्री मेरी रह गई है, वो मैं आपको सिखा रहा हूँ। वो कौन सी एंट्री हुई कि सी का जो कैपिटल है, जो हिसाब किताब निकला था, उसको हम सी के लोन में कन्वर्ट करके चल रहे हैं, ठीक है। सो कितना? 31,320 एंड 31,320। ये एंट्री तो लिख देना। और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, जर्नल एंट्रीज मैं प्रॉपर करवा रहा हूँ सारी, फॉर्मेट में आप मेंटेन करके चलेंगे, उसका आपका होमवर्क है। मैंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई, अब आप भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाइए। इस क्वेश्चन को दोबारा से रिवाइज कीजिए, और एक क्वेश्चन एट द एंड ऑफ द लेक्चर में आपको देके चल रहा हूँ, उसको भी रिवाइज कीजिए। तो बच्चों आज के लेक्चर में अगर कोई भी डाउट है तो ज़रूर आप कॉमेंट सेक्शन पर कॉमेंट करके पूछना कि सर हमारा ये डाउट है। यू विल गेट एन इंस्टेंट रिप्लाई ऑफ दैट। एंड बच्चों आज का लेक्चर अगर अच्छा लगा है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये नॉलेज वाली जो क्लासेज हैं पहुंच सके। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।